नमस्कार साथियों, सैनिक अवनेश भाई आरएस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं सैनिक हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ, वीर नारियों व उनके आश्रितों को नई नई जानकारी देता रहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि सेना के अधिकारी को इस बात का जवाब देना होगा। आज जो बात मैं आपको बताऊँगा वह फौज के अधिकारियों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या कि वो हमारी सेना को आदेश देते हैं, वह जवान अपनी जान की परवाह किए बिना उस आदेश का पालन करते हैं। वह हमारे बहुत से जवान उस आदेश का पालन करते हुए शहीद भी हो गए हैं। यदि एक जवान के ऊपर फायरिंग आता है, यानी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हो जाती है, वह उग्रवादी उन जवानों पर फायरिंग करते हैं, साथ ही वह जवान भी फायरिंग करता है। यदि उस जवान की गोली किसी सिविलियन को लग जाती है तो उस जवान को कौन बचाएगा? क्या उन सुप्रीम कमांडरों का यह फर्ज नहीं बनता है कि अपने जवान का बचाव करें? दोस्तों, ऐसी ही एक घटना मैं आपको बताता हूँ। वो सुप्रीम कमांडर अपने अधिकारियों व जवानों को नहीं बचा पा रहे हैं। दोस्तों, वो कौन है, कौन से कमांडर हैं जो अपने जवानों और अधिकारियों को नहीं बचा पा रहे हैं? यह जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। वह सैनिक अवनेश भाई आरएस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ही मामला बताता हूँ। यह मामला नागालैंड का है, जो पिछले साल दिसंबर में हुआ था। जवानों की एक टुकड़ी को एक स्पेशल टास्क मिला था, जिसमें एक मेजर साहब थे व उनकी टुकड़ी में कुछ जवान भी थे। स्टेट गवर्नमेंट की खुफिया एजेंसियों की सूचना के ऊपर एक ऑपरेशन चलाया गया। जवानों ने एक गाड़ी को रोकना चाहा, वह गाड़ी नहीं रुकी। उसमें जो सवार थे वो भागने लगे। हमारे सैनिकों ने उन पर फायरिंग खोल दिया। उस फायरिंग में शायद कुछ कैजुअल्टी हो गई। बाद में पता चला कि वो मजदूर थे। उस केस में राज्य सरकार भी अपना पल्ला झाड़ रही है, वहाँ के सुप्रीम कमांडर भी पल्ला झाड़ रहे हैं, वह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी उस चीज़ को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह मुसीबत आ गई है कि उस अधिकारी व उन जवानों पर जिनको यह टास्क दिया गया था, अब उनका बचाव कौन करे? ना तो राज्य सरकार कर रही है, ना ही फौज के सीनियर कमांडर अभी उनका बचाव करने के लिए आगे आई हैं उन जवानों की महिलाएं। दोस्तों, यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे सीनियर कमांडर इतने लाचार हैं कि वो जिस सैनिक को आदेश देते हैं वह सैनिक अपनी जान पर खेलकर उन आदेशों का पालन करते हैं। उन जवानों की हिफाजत कौन करेगा? क्या यही सेना का सिस्टम है? अभी उन सैनिकों की पत्नियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारे हस्बैंड को क्यों नहीं बचा रही है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि AFSA यानी आर्मर्ड फोर्स स्पेशल एक्ट के अंदर प्रावधान है कि खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर आपने कोई ऑपरेशन लड़ा है व उस ऑपरेशन में यदि कोई अमानवीय घटना हो जाती है तो जवान ऑपरेशन में शामिल होते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती है। यह मामला केंद्र सरकार के विचाराधीन होना चाहिए, यानी कि उसकी जांच केंद्र सरकार ने करनी चाहिए, ना कि राज्य सरकार की SIT ने। अभी जवानों के ऊपर उनके बच्चों, माता पिता व उनके पत्नियों पर क्या गुजर रही है, आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं। अपने पति को न्याय दिलवाने के लिए एक फौजी की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। वह महिला सुप्रीम कोर्ट से गुहार कर रही है कि आपके पास पावर है, मेरे पति को न्याय दिलवाने में मेरी मदद करें। ये सभी जवान व अधिकारी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन कर रहे थे। राज्य सरकार की SIT ने उनको दोषी करार दिया है। दोस्तों, इस वीडियो पर कमेंट जरूर करना कि फौजी भाइयों को ऑपरेशन करते समय किस तरह की एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैं सैनिक अवनेश भाई आरएस चैनल की तरफ से उस मेजर साहब को सैल्यूट करता हूं। उस अधिकारी ने कहा है कि ये आदेश मैंने दिया है, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, ये आदेश मैंने दिया है। मैं उस अधिकारी को एक बार फिर सैल्यूट करता हूं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब एक मेजर साहब बोलता है कि ये आदेश मैंने दिया है, मुझे गिरफ्तार करो, तो उसके ऊपर वाले अधिकारी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आदेश हमने दिया था? क्या यह गलती सिर्फ उस मेजर साहब की है? नहीं दोस्तों, यह गलती उस मेजर साहब की नहीं थी, यह एक गलती से भी घटना थी। इसे इसी तरह से सुलझाया जाना चाहिए। यदि ड्यूटी के दौरान किसी जवान से कुछ अमानवीय हो जाता है तो यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए कि उसकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें।
वह ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि उन जवानों का और उन मेजर साहब का क्या दोष था, उनको पत्नियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।